तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोजो वर्सेस सुकुना के बारे में। आई नो ये मैटर तुमने काफी टाइम पहले ही देख लिया होगा, पर आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके काफी पार्ट्स आ सकते हैं अगर वीडियो लंबी हुई तो। शुरुआत करने से पहले कि तुम दर्द से नहीं भाग सकते, वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा, पर उस दर्द में भी तुम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो। तुम खुद की हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करके उन्हें आशीर्वाद देते हो हमेशा खुश रहने के लिए। अच्छा है, अच्छे बने रहो, क्या पता कुछ सच में अच्छा हो जाए, और कुछ अच्छा ना भी हुआ तो एटलीस्ट तुम उनके जैसा तो नहीं बने ना, तुमने अपना कैरेक्टर तो नहीं खोया ना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं महायुद्ध के साथ। तो स्टार्टिंग होती है, गोजो सील से बाहर आता है केंजोकू के सामने। गोजो उस पर अटैक करता है, तभी सुकुना आ जाता है। सुकुना अब मेगुमी की बॉडी पे है। ये चीज देखकर गोजो भी शॉक हो जाता है। गोजो सुकुना को बोलता है, तो तू यूजी से हार मान गया, जो अब तू यहाँ आ गया। गोजो बोलता है, आज डेट कौन सी है? केंजोकू बोलता है 19 नवंबर 2023। तुम लोग को याद है ना? अगर तुम्हें याद है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। गोजो बोलता है, क्यों ना हम ये सब 24 दिसंबर को करें, दो डेथ खराब कर देगी ये माहौल। केंजोकू बोलता है, तो तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? गोजो स्माइल करता है और वो सीन याद करता है जहाँ पे यूजी गोजो से पूछता है कि तुम दोनों में से ताकतवर कौन है। गोजो बोलता है, सुकुना अपनी पूरी पावर के साथ थोड़ी दिक्कत दे सकता है, पर जीतूंगा तो मैं ही। तो ये लोग डेट कंफर्म करते हैं 24 दिसंबर की। इधर हम देखते हैं कि उराही में सुकुना को 19th फिंगर खिला देती है और वो सॉरी बोलती है कि 20वीं फिंगर नहीं ला पाई। सुकुना बोलता है, चिल, मुझे पता है आखिरी फिंगर गोजो के पास है। सुकुना जानता है कि गोजो के साथ फाइट में उसे ऑल आउट जाना होगा, तो उसे पूरी पावर चाहिए। तो वो शिबुशी मम्मी को कंज्यूम कर लेता है, तो उसे 20 फिंगर के बराबर पावर देगी। अब सुकुना अपने 100% पावर से लड़ेगा। अब वो दिन आखिरकार आ ही जाता है। गोजो 200% आउटपुट के साथ होलोटेक्निक पर्पल यूज करता है। सुकुना दूर खड़ा बिल्डिंग से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि सारी की सारी बिल्डिंग्स उड़ा देता है। अब गोजो और सुकुना फेस टू फेस, द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर इन द हिस्ट्री वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर ऑफ टुडे बिगिंस नाउ। सुकुना बोलता है, तू एक बिना नाम की मछली है जिसका आज मैं शिकार करूंगा। गोजो बोलता है, देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुकुना एक किक मारता है, गोजो इजीली रोक लेता है। गोजो जमीन में लेटकर सुकुना को दीवार पे फेंक देता है। गोजो फुल मजे में है। गोजो फिर से उसे मारता है और वो लड़ते लड़ते फिर से छत पे पहुंच जाता है। गोजो फिर से अटैक करता है, सुकुना बच जाता है। सुकुना बचकर डिसमेंटल अटैक यूज करता है। गोजो उस अटैक से बच जाता है और वो अटैक सीधा बिल्डिंग्स में लगता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, उतने में सुकुना आकर मुक्के चलाने लगता है और गोजो उसके मुक्कों को रोक लेता है और एक लात देता है और दोनों अटैक करते हैं और तबाही मचा देते हैं। गोजो बोलता है, मैं तुझे जिम्मेदार ठहराऊंगा जो भी तबाही होगी। सुकुना बोलता है, तू बोलने के लायक भी नहीं है। इधर हम देखते हैं कि गोजो वर्सेस सुकुना लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। तो वो सब बात करते हैं कि गोजो इन्फिनिटी यूज कर रहा है, फिर भी सुकुना उसे कैसे टच कर पा रहा है। तभी वो बताते हैं कि सुकुना यूज कर रहा है डोमेन एम्पलीफिकेशन, जिससे वो उसे आराम से टच कर सकता है और गोजो का अटैक उस टाइम पर नलीफाई होगा। पर हाँ, सुकुना भी उस टाइम पर कोई कर्स यूज नहीं कर पाएगा। तो हो गया ना इक्वल। फिर इनके मन में आता है कि ये डोमेन एक्सपेंशन क्यों यूज नहीं करते। तो चोजो बताता है कि हो सकता है उनका डोमेन क्लैश करे ही ना, क्योंकि सुकुना का डोमेन का कोई बैरियर नहीं है। तो सब शॉक हो जाते हैं ये सुनकर, क्योंकि ये तो सब जानते ही हैं कि दोनों के पास बहुत कर्स एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होगी। और मेरे हिसाब से इन सभी की बातें वो दोनों सुन लेते हैं और दोनों यूज करते हैं डोमेन एक्सपेंशन फाइनली। तो देखो, इसका डोमेन पावरफुल होगा उसका ही डोमेन टिकेगा। और गेस व्हाट, दोनों का डोमेन मैच हुआ, पर गोजो का डोमेन का बैरियर है पर सुकुना के डोमेन का कोई लिमिट ही नहीं है। और तुम्हें पता ही होगा कि अगर उसमें से बैरियर है तो वो आउटसाइड से उतना ही वीक हो जाता है। इसी के कारण गोजो का डोमेन टूट जाता है सुकुना के डोमेन के सामने। सुकुना हंसता है और गोजो के गले में एक स्लैश मारता है। उसकी ब्लेड गोजो को टच कर पाई
गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके खुद को हील कर लेता है, पर स्लैश नहीं रुकने वाले। चोजो बोलता है सुकना के डोमेन का कोई बैरियर नहीं है, गोजो बाहर जा सकता है। हकारी बोलता है सुकना का डोमेन पूरे शिबुया में फैला हुआ है, वो आसानी से बाहर नहीं जा सकता। गोजो अपनी कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता जब तक वो सुकना के डोमेन में है। सुकना हैवी स्लैशेस मारता है, गोजो हर बॉडी पार्ट से ब्लीड कर रहा होता है क्योंकि वो स्लैशेस गोजो के अंग अंग को तरबितर कर रहे होते हैं। गोजो रिवर्स टेक्निक यूज नहीं कर पाता जल्दी से क्योंकि अभी अभी उसका डोमेन फेल हुआ है जिसमें बहुत कर्स एनर्जी बर्न आउट हुई है। अब सुकना हैंड टू हैंड फाइट करने में आ जाता है। गोजो ने इतने स्लैशेस खाए, उसका फेस पूरा ब्लीड हो रहा होता है, पर गोजो तो गोजो ही है। वो धीरे धीरे हील के साथ साथ सुकना को लपेट भी रहा होता है। इवन सुकना भी इम्प्रेस रहता है। देखो यूजी को इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि अभी वो न्यू है, तो यूजी पूछता है कि क्या हम सुकना के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दे तो, पर वो सब बोलते हैं कि दूसरे शब्दों में वो डोमेन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर श्राइन एक सिर्फ सिंबल है तो हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तभी गोजो यूज करता है सिंपल डोमेन, जो सब देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये डोमेन कुछ टाइम के लिए सुकना के अटैक को नफ कर देगा। हाँ भूलो मत, गोजो साथ में रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज कर रहा है, मतलब गोजो इम्पॉसिबल क्लच कर रहा है जो कि पॉसिबल है ही नहीं, और तुम भूल रहे हो वो गोजो है। पर सिंपल डोमेन भी कब तक ही टिकता। सुकना के स्लैशेस फिर से लगने लगते हैं। गोजो फिर से सिंपल डोमेन यूज करता है और खुद को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करना बंद कर देता है। सबको लगता है कि हो सकता है गोजो की कर्स एनर्जी खत्म हो रही हो क्योंकि रिवर्स कर्स टेक्निक में 2x से ज्यादा एनर्जी लगती है। सुकना अटैक पे अटैक करता रहता है और सबको मन में एक ख्याल आता है कि क्या गोजो हारने वाला है। गोजो अगले ही मोमेंट गोद में बैठकर पैनल देखो एक बार तुम, ये गोजो एकदम गोद में बैठ गया, फुल मजे में है गोजो। और गोजो यूज करता है रिवर्स कर्स टेक्निक। गोजो ने हील करना खुद को इसलिए बंद किया था ताकि वो रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद की बर्न आउट जो कर्स एनर्जी है उसको हील कर पाए। मतलब गोजो का आईक्यू देख रहे हो तुम एक बार। इस वजह से गोजो यूज कर पाता है रेड और वो दे मारता है सीधा सुकना पे। तो सुकना की गो भी लगभग खोद ही देता है, पर सुकना तो सुकना है, वो भी किंग ऑफ द कर्सेस है, ठीक है, भूलो मत। तो वो भी स्माइल देता है। इधर यूता ये देखकर शॉक रहता है, ये कैसे हो सकता है रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील करने के लिए, पर इन्होंने बर्न आउट कर्स एनर्जी को हील कैसे किया। तब इधर गोजो सुकना के मजे लेता है कि तू तो किंग ऑफ कर्सेस है, एक्सपांड कर अपने डोमेन को, और सुकना वही करता है। गोजो फिर से अपना डोमेन इन्फिनाइट वॉइड खोल देता है। सब फिर से शॉक हो जाते हैं, और तुम्हें पता होना चाहिए वो गोजो सातुरु है, वो कुछ भी कर सकता है। वो इस बार अपने डोमेन को बाहर से मजबूत और अंदर से वीक रखता है, जिससे सुकना उसके डोमेन को नहीं रोक पाएगा, और ये भी इम्पॉसिबल मूव होता है। और अब तक तुम्हें भी पता चल गया होगा कि सुकना लड़ किससे रहा है, गोजो से। गोजो हैंड टू हैंड फाइट में आ जाता है। गोजो फाइट करते करते देखता है कि सुकना डोमेन एक्सपेंशन के साथ डोमेन एम्पलीफिकेशन भी यूज कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, पर तुम भूल रहे हो कि वो भी किंग ऑफ कर्सेस है। तो इनका हैंड टू हैंड चल ही रहा होता है, तभी गोजो देखता है कि अब उसे सुकना के स्लैश नहीं लग रहे हैं। तभी सुकना गोजो के जस्ट पीछे आ जाता है और चिपक जाता है। तो सुकना ने अपना डोमेन ऑफ कर दिया है, और गोजो के इन्फिनाइट वॉइड से सिर्फ दो लोग ही इफेक्ट नहीं होते, एक तो खुद गोजो और दूसरा जो पर्सन गोजो से टच में होता है। तो इससे सुकना को भी उसका डोमेन नहीं लगता है। तो सुकना ने डोमेन की रेंज बढ़ाई और अंदर से अटैक रोककर बाहर से अटैक करना चालू कर दिया, जिससे अगेन गोजो का डोमेन टूट जाता है। ये भी इम्पॉसिबल मूव होता है। अब सुकना फिर से अटैक स्टार्ट कर देता है गोजो के ऊपर, पर सुकना देखता है कि उसके स्लैशेस का कम असर हो रहा है क्योंकि गोजो यूज कर रहा होता है फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। इसमें डैमेज तो होगा पर उसका असर बहुत कम होगा। तभी गोजो फिर से डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है। देखो बंदे का ऑलरेडी 2 बार डोमेन टूट चुका है और उसकी कितनी कर्स एनर्जी बर्न आउट हुई होगी, फिर भी वो रुकता नहीं है और तीसरी बार खोल देता है। मतलब देख रहे हो, लेकिन तुम भूल रहे हो वो गोजो है। तो इसके आगे के फाइट हम लोग अगले पार्ट में कवर अप करेंगे। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।